आए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंस बताना है मास एंड वेट का, एक्शन एंड रिएक्शन का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन का। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आपके पास इसका डिफरेंस बताना हो तो आप कॉलम वाइज क्वेश्चन को प्रेजेंट करें। आप मैथ्स लिखें, बीच में कॉलम एक ड्रॉ करके, उसके बाद आप यहाँ पे वेट लिखें और इनके पॉइंट्स या बुलेट्स बना के आप इसको प्रेजेंट करें। मैथ्स में आप यही बताएं कि द क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैस, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मैस। मैस को रिप्रेजेंट एम से किया जाता है, इसके यूनिट्स किलोग्राम्स हैं, और बाकी भी आपको जो जो मैथ्स के पॉइंट्स बताएं वो आपने इसमें लिखने हैं। सिमिलरली वेट को आपने बताना है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ अर्थ ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। ठीक है, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके यूनिट्स न्यूटन हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी। और सिमिलरली जिस तरह आपने इसके डिफरेंस करके कॉलम्स में बताना है। सेकंड है इसका एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन को बताते वक्त आपने यही बताना है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, तो वो उसके ऊपर एक्शन अप्लाई कर रही होती है, तो एज अ रिजल्ट सेकंड बॉडी हमारे पास फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रही होती है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी जो भी हमारे पास फोर्स अप्लाई करेगी वो एक्शन, और सेकंड बॉडी इन दैट रिएक्शन यानी कि उस फोर्स के रिएक्शन में हमारे पास जो फोर्स अप्लाई करेगी वो हमारे पास रिएक्शन कहलाएगी। थर्ड हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में आपने ये करना है कि आपने जस्ट उसमें ये बताना है कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हो सरफेस के ऊपर तो वो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, और रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास अगर हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर व्हील लगे हों और वो सरफेस के ऊपर रोल कर रहे हो तो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और आपने इसमें यह बता दें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन होती है, जबकि आपने रोलिंग फ्रिक्शन के केस में एक पॉइंट ये लिखना है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है।